जी सर, बहुत दिनों बाद आए इधर। लक्ष्मी मैडम कहाँ है? सर वो लॉबी में। Sethi, this evaluation form has to go today. Excuse me, just come. Yes. आंटी जी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। पहली बात तो ये है कि ये दो अलग अलग इश्यूज हैं, आप प्लीज इन्हें मिक्स मत कीजिए। Look at. पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। All right, go ahead. आज आपकी टोन एकदम बदली हुई है। एनीवे, मैंने आपसे लोन लिया नहीं था, आपने दिया था। मैंने आपका अपार्टमेंट रेंट पे लिया था और हर महीने आपका रेंट चुका रहा था। एवरीथिंग वाज फाइन। आप ही ने कहा डोंट वरी, घर की बात है, धीरे धीरे चुका देना। अब अगर आज आप अचानक लोन कॉल बैक करेंगी तो मैं कहां से दूंगा? आप कहां गए आपके वो फैमिली रिलेशनशिप्स? रिलेशंस तुमने खराब किए हैं। अरे फैमिली रिलेशनशिप क्या, हम तो तुमको अपने फैमिली में शामिल करने को तैयार थे, तुमने रिफ्यूज किया। यानी कि इसका यही मतलब है कि आपके हर मदद के पीछे एक सेल्फिश मोटिव थी। Everyone has a selfish motive. हर रिश्ते के पीछे कुछ ना कुछ यूज होता है। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी। I run this big motel. एक रियल एस्टेट बिजनेस रन करती हूँ। I have to be constantly planning. मैं इतना बड़ा मोटेल चलाती हूँ, रियल एस्टेट का बिजनेस चलाती हूँ। बिजनेस में सबको मैनिपुलेट करना होता है। आंटी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ अपने बिजनेस में मिक्स मत कीजिए। वहां आर के अंकल ने इंडिया जाकर मेरी वाइफ के सामने मेरे घर में काफी डैमेजिंग बातें की हैं, मेरी और रीनी की लव अफेयर की बातें। जरा सोचिए, अगर किसी की वाइफ के सामने उसके हस्बैंड के किसी दूसरी औरत से अफेयर की बात कही जाए तो उसका क्या रिएक्शन होगा? I don't care what your wife thinks. और तुमने जो रीनी के साथ किया है वो जस्टिफाइड है। हमने तुम्हारी उस वक्त मदद की थी जब इसरो के ऑफिसर्स तुमको यहाँ ढूंढने आए थे, वरना तुम हिंदुस्तान डिपोर्ट हो जाते और जिंदगी भर तुमको अमेरिका आने का वीजा नहीं मिलता। और तुम जो इस स्वर्ग में बैठे हो ना, वो हमारी वजह से है। और हमारे इस एहसान के बदले में तुमने क्या किया? मैं मानता हूं आपने मुझ पे एहसान किया है, लेकिन अब उसे सौदा क्यों बना रही है? और अगर ये सौदा ही था तो मुझे उसी वक्त कहा होता। सौदा हमने रखा था तुम्हारे सामने 3 साल पहले। तुम रीनी से शादी करते तो 1 हफ्ते में हम तुमको ग्रीन कार्ड दिला देते। और एक तरफ से तुमने ये सौदा मंजूर भी किया था। तुमने कहा था कि हिंदुस्तान जाके जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो तुमको नहीं मिली तो तुम रीनी से शादी करोगे। कहा था या नहीं कहा था? तो फिर धोखा किसने दिया? और ये बीवी जिससे तुमने शादी की है उससे तो तुम प्यार नहीं करते। सच बात तो ये है कि हमें पता है कि तुमने ये शादी क्यों की। You sold yourself for such a small amount, $500,000. अरे रीनी से शादी करते तो इस पूरे प्रॉपर्टी के 1/3 मालिक होते। रीनी का सारा शेयर तुम्हारा होता। जिस तरह तुम इस बीवी के गुलाम बन के रहोगे उसी तरह तुम रीनी के गुलाम बन के रहते। The truth is very hard to swallow, my friend. लेकिन जिंदगी खेल नहीं है। Either pay back my $145,000 or vacate the apartment. और मुझे पता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में $500,000 हैं। बड़े बुझे नजर आ रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना? बस थोड़ा सा सर भारी है। हाँ बेटा, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना तो सर भी भारी होने लगता है। और तो सब कुछ ठीक है ना? और भी सब कुछ ठीक कहाँ है? आर के साहब ने इंडिया जाके एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। घर जाके मेरी वाइफ के सामने न जाने क्या कहा। क्या कह दिया उसने? यही कि रीनी और मेरा लव अफेयर था। What? Why would you do that? और अब लक्ष्मी को पता चलेगा तो बहुत मुसीबत करेगी। मुसीबत कर नहीं देगी, मुसीबत कर दी है। अपना पूरा लोन वापस मांग रही है। $1,45,000 या तो मैं 1 हफ्ते में वापस कर दूं या अपार्टमेंट खाली कर दूं। और आज चारू आ रही है, न जाने कैसे रिएक्ट करेगी। मैं लक्ष्मी से बात करूं? शायद मेरी बात मान ले। मैं उसे समझाने की कोशिश कर सकता हूं। या तो आरके का वेट करे। आरके? अरे भाई, वो तो जोरू का गुलाम है। और वैसे भी लक्ष्मी बिजनेस के मामले में आरके की बिल्कुल नहीं मानती। और तुम्हारी वाइफ कितने बजे आ रही है? 2:30 बजे एयर इंडिया की 801 से। इन रास्तों से मैं हजारों बार गुजरा हूं,
लेकिन ये इतने खूबसूरत पहले कभी नहीं थे। या तो मेरी नज़र बदल गई है या फिर ये फिजाएं तुम्हें देखकर सवर गई हैं। हाँ, कुछ कुछ दोनों ही बातें हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि कुछ तो नशा शराब में है और कुछ हम भी बह के कैसे हैं। हाँ, तो बताइए कि हम अपनी हमदम जाने बहार दिलरुबा को अमेरिका में इस पहली विलन की खुशी में क्या नजराना दे जो हमारी मोहब्बत की यादगार बन जाए। अगर मैं तुमसे वो यादगार चीज मांगू तो तुम मुझे दोगे? क्यों नहीं मेरी जान, आपका हुक्म सर आंखों पे। अगर मुझसे हो सकता है तो जरूर दूंगा। बोलिए तो। तुम्हारे बस में है। अच्छा, तो हुक्म कीजिए, फरमाइश कीजिए। अरे बोलिए तो। शेखर, प्लीज मुझे सच बता दो। तुम्हारे लव अफेयर का सच, तुम्हारे रिनी के साथ रिलेशनशिप का सच, हमारे अपने रिश्ते का सच। शेखर, मैं जानना चाहती हूँ कि मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में और कितनी लड़कियां आई थी। चारू, मुझे हमारी पहली रात से एहसास हो गया था कि तुम्हें पता चल गया मुझे किसी से प्यार था। लव इज अ हैपनिंग चारू, एंड इट हैपेंड विद मी। शादी से पहले जो प्यार होता है उसमें पवित्रता होती है, लेकिन शादी के बाद वही प्यार लोगों को अपवित्र नजर आता है। लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ, तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अब उस प्यार के सिर्फ यादें हैं, सिर्फ यादें। उस लड़की की शादी हो चुकी है और हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। ये यादें मेरे दिल में कब तक रहेंगी कुछ कह नहीं सकता। यादें भी वक्त के गुबार में धुंधली सी हो जाती है, फिर कहीं खो जाती है। हाँ, ये वादा जरूर करूंगा कि यादों पर जमी ये धूल कभी साफ नहीं करूंगा। और जहां तक रीनी का सवाल है, मेरी तरफ से उसके लिए ऐसी फीलिंग्स कभी थे ही नहीं। वो तो उसका एक टीनेज इन्फैचुएशन था। हाँ, हम अच्छे दोस्त थे, ये बात सच है। और उन्होंने मुझे शादी के लिए भी काफ़ी प्रेशराइज किया। वो यूएस सिटीजन है, अगर मेरी शादी उसके साथ हो जाती तो मुझे ग्रीन कार्ड इमीडिएटली मिल जाता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आई वेटेड फॉर 4 years फॉर माई ग्रीन कार्ड। और इससे मेरी इंटेंशन साफ जाहिर है कि मुझे इस इंटेंशन से आज तक किसी लड़की ने नहीं छुआ। कभी किसी लड़की ने नहीं छुआ? आई स्वेयर चारू, किसी ने नहीं छुआ। और अगर मैं कहूँ मैंने देखा एक लड़की को तुम्हें छूते हुए, तो? तुम कहाँ से देख लोगे जब किसी ने छुआ ही नहीं? चलो ठीक है, मैं साबित कर देती हूँ कि मैंने देखा है। तब तुम्हें अपनी हार माननी पड़ेगी और उसके बाद जो मैं कहूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। फिजिकली छूने का सबूत होना चाहिए। ऑफ कोर्स शेखर, तुम्हें अभी सबूत मिल जाएगा। जरा सामने देखो। शेखर, अब पलटो और बताओ कि ये लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, उसने सुहागरात में तुम्हें नहीं छुआ था? You little devil, ऐसे मुझे ट्रैप करोगी? मैं कुछ नहीं जानती। अब तुम ट्रैप हो चुके हो। एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। हाँ भाई, मैं तो वही करूंगा। People fall in love. I climbed in love and got trapped. हे मिस्टर, बात बदलने की कोशिश मत करो। पहले कहो, जो मैं कहूँगी तुम वही करोगे। अरे हाँ बाबा, वही करूंगा। इंटरनल अफेयर्स तुम तय करोगी, एक्सटर्नल अफेयर्स मैं करूंगा। मतलब कि हम बंगला कहाँ लेंगे, कब लेंगे, मैं ऑफिस कब जाऊंगा, क्या पहनूंगा, घर में क्या पकेगा, ये सब तुम तय करोगी। लेकिन शेखर, इसमें तो सब आ गया। तुम्हारे एक्सटर्नल अफेयर में क्या बचा? नहीं, हमारे प्रेसिडेंट बुश व्हाइट हाउस में क्या करेंगे, कपड़े कैसे पहनेंगे, किससे मिलेंगे और उनकी क्या क्या नई पॉलिसियाँ बनेंगी, वो सब मैं तय करूंगा। और कश्मीर प्रॉब्लम? वो हमारे वाजपेयी साहब करेंगे। थैंक यू चारू। आज तक जिंदगी अकेलेपन से भरी थी, लेकिन आज तुम्हारी ये हंसी देखकर ऐसा लगता है कि ये फिजाएं भी गुनगुना रही है। You know, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। And you know what? You're quite an interesting man.
अच्छा और लेट्स गो होम। आज हम डिनर बाहर खाएंगे और अब तुम्हें और एक इंटरेस्टिंग मैन से मिलवाना है। चलो। तो कैसे लगे सुनील, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। भाई इनकी बहुत मेहरबानी है मुझ पे, अगर ये ना होते तो मैं कुछ कर नहीं पाता। But oh my God, so many persons in one. नहीं, मैं तो सिर्फ चारू। I'm delighted to meet you. So am I, beautiful lady. लेकिन हाँ, शेखर की बात का यकीन नहीं करना, ये हर बात को बड़ा चढ़ा कर बोलता है। खैर ये बताओ, कैसा लगा आपको हमारा अमेरिका? अमेरिका? But where is America? मैं तो जब से यहाँ आई हूँ इंडियन लोगों के बीच में ही घूम रही हूँ। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता जैसे कि मैं अमेरिका में हूँ। That's not fair, शेखर। नहीं, एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई जगह तब तक खूबसूरत नहीं लगती जब तक वहाँ के लोग वार्म ना हों। And I'm beginning to like this place, but after having met a person like you. Oh, I'm honored भाई। शेखर, तुमने जिंदगी में पहली बार सही काम किया है। कौन सा काम? अरे भाई, इनसे शादी जो की है। I mean, she's a wonderful lady. Thanks. But tell this to Mr. R.K. अरे हाँ सुनील, चारू के पापा ने चारू के अकाउंट में कुछ $500,000 ट्रांसफर किए हैं। एक बंगला खरीदना है। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा बंगला या प्रॉपर्टी, और वो तुम्हारा अपार्टमेंट? यार तुम्हें तो प्रॉब्लम मालूम है, उसे तो बेचना ही पड़ेगा। ओके, उसकी बात कल हम ऑफिस में करेंगे। तुम्हारा बंगला, ओ हाँ, वो जो जावेद साहब हैं पाकिस्तान से, और उनकी वाइफ की बुटीक है, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी बेचती हैं। That's right. उन्हें जानते हो? जानता नहीं हूँ, एक बार उनकी बुटीक में गया था शॉपिंग के लिए। लेकिन शेखर, तुम्हें बुटीक में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो इंडिया जाने से पहले गिरीश की वाइफ के लिए गिफ्ट लेने गया था, रीनी मुझे वहां ले गई। आई बॉट अ नेकलेस फ्रॉम देयर। वो नेकलेस रीनी ने पसंद किया था। भाई जाहिर है भाई, उसी ने पसंद किया होगा। शेखर को लड़कियों की पसंद का एक्सपीरियंस कहाँ? 4 साल से अमेरिका में है, बट नो लेडी लक। ओह शेखर, आई एम सो हैप्पी। सच बताऊं, जब मैं इंडिया से चली थी ना, तो मेरे मन में एक अजीब सा डर था। पूरे रास्ते ट्रेन में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे किसी कैप्सूल में बंद करके अनजान दुनिया में छोड़ दिया गया। लेकिन फिर तुम मुझे एयरपोर्ट पे मिले, एकदम बदले थे। मैं तुम्हें देखती रही, सुनती रही। जानते हो मेरे मन में कितने शक थे, लेकिन एक एक करके सब धुल गए। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे दिल की गहराई से निकल रही। एंड यू नो शेखर, दिल की गहराई में कभी झूठ नहीं पलता। चारू, तुम्हारा मुझ पर शक करना नेचुरल सी बात है। कम ऑन, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, फॉरगेट इट। मैंने बुरा नहीं माना, बल्कि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बातें होनी बहुत जरूरी थी। मुझे बुआ की वो बात बहुत पसंद आई कि मैं और तुम यहाँ एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे की ताकत है, हौसला है। जानते हो शेखर, चलते वक्त बाबूजी ने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक बगिया बन जाऊं, जिसमें रोज नए नए फूल खिले और उन फूलों की महक तुम्हारे बाबूजी तक पहुंचे। और आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर उन्हीं का दिल बोलता है। चारू, मेरे बाबूजी जैसा फादर किसी का नहीं होगा। He's a teacher, saint. वो सिर्फ टीच नहीं करते हैं, जिंदगी में वही करते हैं जो दूसरों को करने के लिए कहते हैं। माँ को तो ढेर सारा पैसा चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाबूजी के बताए हुए रास्ते पर चलकर। एंड बिलीव मी, इन रास्तों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बाबूजी को तुम्हारे पापा का बंगले के लिए पैसा भेजना बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखो शेखर, तुम्हारी भी फैमिली है और मेरी भी, लेकिन अब तुम और मैं एक हैं। मेरी फैमिली अब तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली अब मेरी। अब अगर मेरे पापा हमारे कंफर्ट के लिए हमें कुछ देना चाहते हैं, तो बाबूजी को भी समझना चाहिए ना। पॉइंट टेकन माय लेडी। शेखर, फोन देखो। तुम्हें उठाओ।
न्यूयॉर्क में रात को फोन सिर्फ इंडिया से आता है। तुमने बुआ को फोन किया था? हेलो। चारू बेटे, तुमने फोन नहीं किया। हम यहाँ कितने परेशान हैं। आई एम सो सॉरी, गलती हो गई। एक्चुअली बुआ आज सारा दिन मैं और शेखर बहुत बिजी रहे। पता है बुआ, शेखर बहुत अच्छे हैं, उनके दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, और न्यूयॉर्क तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस वक्त रात के 3 बजे हैं। मैं एक काम करती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करूँगी कि आपको और पापा को फ़ोन करूँगी, ठीक है? आदित्य, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? देखो, मैं कुछ दिन तक तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। माँ को तुम्हारे बारे में भूल जाने दो, फिर हम मिलना शुरू करेंगे। तो ज्योति, I can't live without you. I love you so much.